चरण में किसी भी केंद्रीय नेता की सभा नहीं है। जी हां, लोकल नेताओं पर ही प्रचार अभियान निर्भर करेगा। हम बात चौथे चरण की कर रहे हैं, जहां किसी भी केंद्रीय नेता की सभा नहीं है। चौथे चरण में स्थानीय नेताओं की साख जो है वो दांव पर है। मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर लोकल घमासान है। सीएम, डिप्टी सीएम, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष का ये पूरा क्षेत्र है। चौथे चरण में 6 मंत्रियों की भी साख दांव पर है। इंदौर में नोटा के जरिए ताकत की कोशिश में पटवारी है, तो नोटा के विकल्प को जो लोगों के सामने पेश करेंगे इंदौर के लिए। खास तौर पर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट की परीक्षा भी है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर को ज्यादा मार्जिन से जिताने का दावा भी कर रहे हैं और जिताना चाहते हैं। और कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट दोनों का एक क्षेत्र कहलाता है, तो उनकी भी परीक्षा है। जीत का अंतर सबसे ज्यादा रखने की, यानी कि अंतर जो है बड़ा से बड़ा रखने की कवायद की जा रही है ताकि ज्यादा अंतर हो। और इस क्रम में अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो ही चुके हैं, तो कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी प्रत्याशी अब इंदौर में है नहीं, तो अब वो नोटा का बटन दबाने के लिए लोगों को कह रहे हैं। तो कैलाश जी की प्रतिष्ठा दांव पर। तुलसी सिलावट जो कि कैबिनेट मंत्री इंदौर के दिग्गजों के गढ़ में, ये आखिरी रण है और ये तमाम लोग हैं जो लगातार कवायद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी जो है जीत यहां पर हो। देवास से देखिए इंदर सिंह परमार जो कि कैबिनेट मंत्री, ये तमाम जो बड़े दिग्गज है इस क्षेत्र के, उनकी बात हम कर रहे हैं। झाबुआ से देखिए निर्मला भूरिया हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, क्षेत्र दिग्गजों का है। झाबुआ में चैतन्य कश्यप, ये भी कैबिनेट मंत्री है। और देखिए उज्जैन से तो सीएम मोहन यादव आते हैं, सबको पता है, तो उनका क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, तो वो भी अपनी तरफ से पूरी तरह से जोर लगा रहे। मंदसौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा आते हैं, तो निमाड़ हो या मालवा अंचल हो, तो यहां पर जबरदस्त जोर लगाते हुए बीजेपी के नेता। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री है। तो देखिए तमाम जो है दिग्गज है और इन दिग्गजों का ये गढ़ है। आखिरी रण में अब दिग्गजों के गढ़ में ये फाइटिंग होने जा रही है, तो आप सोच ही सकते हैं बड़े और केंद्रीय नेताओं की जरूरत नहीं। यहाँ पर यहाँ जो स्थानीय नेता है वही बड़े कद्दावर है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कद्दावर नेता हैं, और यहाँ कांग्रेस भी फाइटिंग मोड में दिखाई दे रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, चूंकि अब मालवा निमाड़ और इसकी बात अगर करें चौथे चरण की, तो यहां पर अब मुझे लगता नहीं कि केंद्रीय नेताओं की जरूरत होगी, क्योंकि जो स्थानीय नेता है वही बड़े कद्दावर और बड़े चेहरे हैं। देखिए, मैं इस वक्त मालवा में ही हूं। बीते 2 दिनों से मालवा निमाड़ को ही देख रहा हूं, समझ रहा हूं कि आखिर मालवा निमाड़ में है क्या। ये सच है कि मोदी का जादू तो दिखाई देता है, मोदी की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन कांग्रेस भी चर्चा में बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि जहां तक बड़े नेताओं के दौरों की बात करें, तो प्रधानमंत्री खरगोन आकर चले गए, धार आकर चले गए, राहुल गांधी धार आकर चले गए हैं, प्रियंका गांधी का दौरा हो चुका है। तो ये बताता है कि दोनों जो वरिष्ठ नेता जितने भी थे वो अपने अपने दौरे पूरे कर चुके हैं। लेकिन अब दारोमदार उन लोकल नेताओं पर है, लोकल का नहीं कहेंगे बल्कि प्रादेशिक प्रदेश स्तर के नेताओं पर है, जो उस क्षेत्र से आते हैं। जैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से आते, जाहिर है उनके पास ज्यादा जिम्मेदारी भी होगी, चुनौती भी होगी, क्योंकि कितने मतों से आप जिता पाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और लगातार बीजेपी वहां से चुनाव जीतती रही। इंदौर की तरफ जाते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़ा चेहरा है, रमेश मेहंदोला जैसा चेहरा है, तो चिंता इनके भीतर भी होगी। और इंदौर से जीतू पटवारी भी आते हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन अक्षय कांति बम वहां से चले गए और इसीलिए नोटा का जिक्र भी बीच में आ जाता है। क्या नोटा की तरफ कांग्रेस प्रयास कर रही? आज मैं जब सुबह इंदौर में देख रहा था, तो मुझे कहीं इंदौर में ऐसा, जब लोगों से मैं बात कर रहा था, तो मेरे सामने नोटा जैसी बात नहीं आई। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर होंगे जहां नोटा को लेकर बातें चल रही होंगी। कुछ जगह ऐसे फॉर्म, कहीं कुछ ऑटो पर दिख जाएगा आपको नोटा लिखा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि जनता बहुत ज्यादा इस तरफ, जो मेरा आकलन कह रहा है कि बहुत ज्यादा इस तरफ जाएगी। लेकिन चाहे बीडी शर्मा की बात करें, प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैलाश विजयवर्गीय है, या फिर हम विक्रम सिंह की बात करें जो धार से आते हैं, जिनकी पत्नी नीना वर्मा विधायक है यहाँ से, तो धार में उनका वर्चस्व है। तो पूरे क्षेत्रों को हम देखेंगे तो लोकल नेताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसे जिताएंगे। हालांकि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार,
इंदौर, झाबुआ, जहां मैं अभी इस वक्त खड़ा हूं, ये सब वो सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है, झाबुआ रतलाम में, लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है। पर स्थानीय नेताओं की अब बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। वरिष्ठ नेताओं के दौरे नहीं होंगे क्योंकि वो अपने दौरे पूरे कर चुके, और इसलिए बड़ी जिम्मेदारी ये हो जाती कि कितने मतों से पिछली बार की अपेक्षा वो जिता पाएंगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको निश्चित रूप से ललित कि पिछली बार जिन लाखों मतों से जीत कर आई थी भारतीय जनता पार्टी, जीत का अंतर थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन स्थितियां तो नजर आ रही है। बिल्कुल। और मनोज जी, जैसे कि आप नोटा का जिक्र कर रहे थे, इंदौर की, आप इंदौर में हैं ही हैं इस वक्त, तो पहले हम अपने दर्शकों को एक बाइट सुनाते हैं कि क्या कुछ जीतू पटवारी ने कहा, फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। चलिए दिखाते हैं कि जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा नोटा के संबंध में। मैं इंदौर की जनता से फिर से आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो परिवारजन हैं, जो वो लोग जो जनसंघ से लेके शुचिता की बात करते हुए पार्टी ऑफ डिफरेंट, हम लोगों से अलग है, मर्यादा के साथ राजनीति होना चाहिए, जिनके मन में ये एहसास है, जो बीजेपी का भी नुकसान नहीं चाहते और फिर भी लोकतंत्र सही करना चाहते हैं, उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं ये अपनी जगह हो सकता है। इसलिए इंदौर स्वच्छता का दुनिया को मैसेज दिया है, राजनीतिक स्वच्छता का भी दुनिया को मैसेज देना चाहिए। और मनोज जी हमारे साथ बने हैं। मनोज जी, आपने भी सुना होगा, जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि स्वच्छता का शहर है, यहाँ पर राजनीतिक स्वच्छता जरूरी है, और साथ ही साथ वो ये भी बात कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातों को प्रक्षय नहीं देते, उसका समर्थन नहीं करते, कम से कम वो नोटा को वोट दबाए, इसलिए अपील करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जमीनी हकीकत के हिसाब से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो निराश, हताश है, इसलिए छोड़ के जा रहा है? क्या नोटा के लिए वो टेबल पर बैठेंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये तो चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर नाराजगी किस तरफ जाएगी। नाराजगी क्या कांग्रेस के नेताओं से अपने नेताओं की हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया अक्षयकांति बम को, पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ऐसा प्रत्याशी क्यों दिया इंदौर जैसी जगह से, जहां पर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव मैदान में है, और जैसी तैयारियां कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता वहां से आते हैं, मोहन यादव उसी मालवा यानी उज्जैन से आते, नजदीकी है इंदौर के। तो जब इतने वरिष्ठ नेताओं का वो कार्यक्षेत्र है, वहां पर आप अक्षयकांति बम जैसे नेता को चुनाव मैदान में उतार रहे थे, तो सवाल तो पहले ही खड़े हो रहे थे। लेकिन इस बीच में अक्षयकांति बम यदि कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं तो कुछ मजबूती जरूर कांग्रेस को इसलिए मिलेगी कि कांग्रेस का अपना एक वोटर है। अब वो उसमें किस तरह की नाराजगी दिखाई देती, कई बार हम देख रहे हैं कि नाराजगी होती तो वो घर से ही नहीं निकलता। अब नोटा को वो देगा, लेकिन इंदौर की जनता बहुत समझदार है और कई बार अपनी समझदारी का परिचय उसने दिया है, और वैसे भी ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और आज जब लोकल में मैं बात कर रहा था लोगों से, तो मुझे नहीं लगता कि नोटा का उस तरफ लोग जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन कांग्रेस का ये जरूर प्रयास है, जैसा जीतू पटवारी कह रहे थे, कि लोकतंत्र में स्वच्छता दिखना चाहिए, लेकिन स्वच्छता इस बात की दिखना चाहिए कि बीजेपी की मानसिकता क्या है। तो इंदौर की जनता ये सबक देगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम सारे लीडर लगे हुए, कल बीडी शर्मा इंदौर पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे हुए थे, कैलाश विजयवर्गीय खुद लगे हुए कि ज्यादा से ज्यादा वोट का शेयर पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा बढ़े और लोग बूथ तक पहुंचकर कमल पर वोट करें। अब किस पर वोट करेंगे, नोटा को देंगे, बीजेपी को देंगे, या कुछ और सबक देंगे, तो ये समझ आएगा। पर बहुत दिलचस्प है इंदौर का चुनाव, और थोड़ा सा सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि इतने बड़े शहर में आखिर कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, इंदौर में स्थिति बहुत अलग है।